इसलिए संत जन हमें समझाते हैं कि हे जीव, मोह किससे करता? तेरे स्वरूप में मोह नहीं। हमारी जो आत्मा है, हमारा जो स्वरूप है, उसमें किसी का मोह नहीं रहता, लेकिन मोह कर लेते हैं। तो संत जन समझाते हैं, हे जीव, मोह किससे करता? तेरे स्वरूप में मोह नहीं है। मान लिया तो मोह हुआ, जो नहीं माने तो छो नहीं। मान लेते हैं ये मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरे भाई है, मेरा जमीन है, मेरे मकान है, तो मोह हो जाता है। और नहीं माने तो छो नहीं, नहीं माने तो अपना कुछ भी नहीं, और मान लेते हैं तो यही मोह हो जाता है। जिसको तुमने हितकर कहते हुए बदला लेने आए हैं, अथवा तेरे हितकर बनकर वे बदला देने आए हैं। जिसको हम अपने हितकर मानते हैं ना, वे पहले जन्म के साथी रहते हैं, वे बदला लेने आते हैं, बदला देने आते हैं। कभी ऐसा देखने को मिलता है, बहुत मित्र रहते हैं, एकदम नज़दीक के रहते हैं, और वही व्यक्ति धोखा देते हैं और उन्हीं से दुख होता है, तकलीफ होता है। तो क्या होता है कि पहले जन्म के वो हितकर बन कर के आए थे और धोखा दे कर के चले जाते हैं। यही तो होता है। जिसको तू कहता पुत्र मेरा, वास्तव में नहीं तेरा है। पहले का कर्जदार हो तुम, वह कर्ज चुकाने आया है। हम लोग जिसको पुत्र मानते हैं, वो पुत्र उनके निकट भी होते हैं, लेकिन दुख का कारण पुत्र भी होता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को आता है कि बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने के बाद में बहुत खुशी होती है और उनका लालन पालन होता है, और इतना प्यार से लालन पालन करते हैं, और बच्चे के लालन पालन में बहुत पैसा लग जाता है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उनकी शादी भी होती है, और शादी होती है और बहुत ऐशो आराम से जीवन बीतता है, और उनका शरीर भी छूट जाता है। ऐसा भी देखने को मिलता है। जो खुद का बच्चा होता है और बुढ़ापा का सहारा होता है, और उस बच्चे के लिए पूरे धन संपत्ति लगा देते हैं कि हाँ, धन खाने वाला मकान मालिक आ गया, और वही बच्चा जवानी आती है और सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं, तो माता पिता के लाठी के सहारा बनते हैं ना, वे बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत छटपटाने लगते हैं। तो ये इसी जन्म का नहीं, पहले जन्म के कर्म का फल है, जो इस जन्म में आते हैं पुत्र बन करके, और उस जाने का समय आता है, उनकी पारी आती है तो चले जाते हैं। इसलिए कोई किसी का नहीं होता, पहले जन्म का संबंध रहता है। इस जन्म में बदला लेने और बदला देने आते हैं, लेकिन हम पा करके भूल जाते हैं और उसमें भूले हुए दुख और सुख में अटके हुए जीवन बिता देते हैं। एक बार एक व्यक्ति को एक बच्चा पैदा हुआ, बुढ़ापा में बच्चा आया, तो बहुत खुशी थी कि बच्चा आया, तो पालन पोषण बहुत बढ़िया से हुआ, और बच्चे की जल्दी शादी किए, और जल्दी शादी किए, और शादी होने के बाद उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि वो बचाना भी उनको मुश्किल हो गया। तो माता पिता दुखी होकर के कहने लगे, बेटा, हमारे किस कर्म का फल है बुढ़ापा में आँखों के तारा बने हो, लाठी के सहारा बने हो, हमारी सेवा करते, हम लोग को मिट्टी पानी देते, लेकिन तुम्हारे जाने का समय आ गया, ये किस कर्म का फल है? तो वो कहने लगा कि पिताजी, ये पहले जन्म के कर्मों का फल है। तो उनकी पत्नी रो करके कहने लगी, ये माता पिता के कर्मों का फल है, लेकिन आप भरी जवानी में मुझसे छूट रहे हुए मेरे किस कर्म का फल है? तो उन्होंने कहा, ये भी तुम्हारे कर्मों का फल है, तुमने भी मेरे साथ
धोखा किया है, धोखा मुझे दिए हो, उसी का फल है। तो उनके माता पिता ने कहा, बेटा हमारे पास जो धन है, संपत्ति है, उसका क्या होगा? तो व्यक्ति कहने लगा, अब आपके पास जो धन संपत्ति है आप लोग के लिए काम आएगा, उपयोग करना, लेकिन मैं मरूंगा तो मेरे मरने के बाद और खर्चा होगा, उसमें भी कुछ लगाना पड़ेगा, तो मेरा चुकता पूरा हो जाएगा। यही सोच करके वो कहने लगे और उनका शरीर छूट गया। तो आश्चर्य लगा कि ऐसा भरी जवानी में, और ये संसार से चले गए, माता पिता बूढ़े हो गए, सबको छोड़ दिए, पत्नी को छोड़ दिए, क्या हुआ? तब किसी महात्मा को दिखाए, तब महात्मा बताए कि पहले जन्म में ये बड़े व्यापारी थे, व्यापार करते थे, और व्यापार करते थे तो व्यापार करके आए थे, और ये इनके मित्र रहे, यहीं रात रुके, और रात रुके थे तो वो बेटा व्यापारी था और आप घर मालिक थे, और आपके यहाँ रात रुके थे, तो उनके पैसे को देख करके लोभ हो गया, लालच हो गया, और यही सोच लिए कि इनको किसी भी तरह से मारना है। जब पता चला तो भाग रहे थे, इतने में वो घोड़े लेकर के भाग रहे थे। तो ये उनकी जो पत्नी थी वो घोड़ी थी, जो आप लोग की घोड़ी थी, और घोड़ी लेकर के आप उनको पकड़ने गए तो घोड़ी की आवाज़ सुनकर के उनके घोड़े रुक गए और आगे बढ़े ही नहीं, तो रुकना पड़ा। और वो भाग रहे थे तो घोड़ा ही आगे नहीं बढ़ा, तो भाग नहीं पाए, तो आप दोनों उनको चाकू से मार दिए। और वो इस जन्म में अपना कर्जा चुकाने के लिए और ऋण चुकाने के लिए बेटा बन करके आया है। तो इस जन्म में बेटा बन करके आते हैं ना, तो ऋण चुकाने आते हैं, लेने आते हैं, अब देने आते हैं, चुकाना भी पड़ता है। इसलिए कहते हैं, जिसको तू कहता पुत्र मेरा, वास्तव में नहीं तेरा है, पहले का कर्जदार हो तुम, वह कर्ज चुकाने आया है। जो पहले के मानुष तन में शुभ अशुभ कर्म कर लिन्हा, जो प्रारब्धि में रूपांतर हो, दुख सुख जो फल भोगा है तुम। पहले के मनुष्य तन में शुभ अशुभ कर्म किए रहते हैं, प्रारब्ध में वही हमें मिलता है, सुख और दुख, और उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं होता है, कर्म के अनुसार सब बने हैं, और कर्म के अनुसार सबका संबंध बना है, और सब मिले हैं, और सबको इस संसार से जाना है। इसलिए अपने कर्म को अच्छा बनाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, धर्म का काम करें, और अपने जीवन के कल्याण का काम करें, तो जीवन सुंदर बनेगा, सुखमय बनेगा। परिवार में आए हैं, पारिवारिक जीवन में जीना है, तो व्यवहार निभाना ही पड़ता है, लेकिन व्यवहार निभाते निभाते किसी को धोखा दे, और किसी के साथ छल करे, और किसी की जान ले, तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, बदला तो देना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म अच्छा करते जाए, कोई किसी का साथी नहीं होता है, सब 4 दिन के साथी है, सबको इस संसार को छोड़ करके जाना है, सबको छोड़ करके जाना ही होता है। इसलिए जो आज साथी मिले हैं, जो आज अपने लगते हैं, वो पहले जन्म के कर्मों के फल के अनुसार सुख और दुख, हानि और लाभ देना लेना होता है और मिलना होता है। इसलिए माया में आकर के एकदम भूले ना, और भूल करके अपने जीवन को बर्बाद न करें। इसीलिए तो संत महात्मा हम लोग को कितना सावधान करते हैं, और सावधानी की बात बताते हैं, और यही बात बताते हैं कि हे जीव, मोह किससे करता? तेरे स्वरूप में मोह नहीं है, मान लिया तो मोह हुआ, जो नहीं माने तो छोह नहीं। जिसको तुमने जीत कर
कहते वे बदला लेने आए हैं, अथवा तेरे हितकर बनकर वे बदला देने आए हैं। जिसको तू कहता पुत्र मेरा, वास्तव में नहीं तेरा है। पहले का कर्जदार हो तुम, वह कर्ज चुकाने आया है। पहले के मानुष तन में शुभ अशुभ कर्म का लिन्हा तुम, प्रारब्धि में रूपांतर हो, सुख दुख जो फल भोगा है तुम। इसलिए आज सुख दुख मिलता है किसी व्यक्ति से, किसी प्राणी से, वो पहले जन्म के कर्मों का फल है जो आज प्रारब्ध में मिलता है। इसलिए कोई किसी का साथी नहीं होता, किसी से किसी का संबंध नहीं होता। हम अपने कर्मों का फल भोगने के लिए किसी से नाता जोड़ते हैं, किसी से रिश्ता बनता है और दुख सुख मिलता है। इसलिए आज शरीर अच्छा है, बुद्धि अच्छी है तो अपना कर्म करे, कल्याण का काम करे और जीवन को सफल बनाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।